सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं, टायर जलाए हैं, पोस्टर एंड फ्लैग्स लहरा रहे हैं और स्थिति पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गई है। ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये सीन है संयुक्त राज्य अमेरिका के जाने माने शहर लॉस एंजल्स का। असल में यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पर एक राज्य है कैलिफोर्निया, और इस राज्य का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है लॉस एंजल्स। और सिर्फ कैलिफोर्निया का नहीं, बल्कि लॉस एंजल्स यूएसए का भी दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अपने आप को पूरी दुनिया का शांति का अग्रदूत समझने वाला है अमेरिका, इसके खुद के घर में ये मामला हो क्या रहा है? आखिर स्थिति ऐसी बनी ही क्यों? चलो एकदम बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले आप इस संस्था को देखिए। इस संस्था का नाम है ICE, यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। असल में इसका जो गठन है वो 2003 में हुआ था, और इसका मुख्य काम यही है कि अमेरिका में कोई भी अवैध रूप से रह रहा है, जिसके पास डॉक्यूमेंट या वीज़ा जैसी कोई चीज़ें नहीं है, यानी कि जो इलीगल रूप से अमेरिका में घुसा है, तो ऐसे लोगों की पहचान करना और इन लोगों को देश से बाहर भेजना, ये है इस संस्था का मुख्य काम, और प्रयास करना कि इलीगल रूप से घुसपैठ अमेरिका में ना हो पाए। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपको पता है कि जो ट्रंप की नीति रही है वो प्रो अमेरिकन की रही है, इसी के आधार पर उन्होंने चुनाव भी जीता है। तो हाल ही में इस संस्था ने यानी कि ICE ने लॉस एंजल्स से करीब 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया ताकि उनको देश से बाहर भेजा जा सके। अब उन लोगों के जो बच्चे हैं वो अमेरिकन नागरिक हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली उनके पास दस्तावेज नहीं है। कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, या कोई इससे भी लंबे समय से रह रहा है, लेकिन उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। अब इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनमें बहुत सारे जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन मूल के लोग हैं, जैसे कि होंडुरास हो गया, मैक्सिको हो गया आपका, या फिर अल सल्वाडोर हो गया। यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने मिल के यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और ये जो संस्था है इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, इसके खिलाफ एक एंटी डिपोर्टेशन आंदोलन शुरू कर दिया है। तो ये जो मामला आप देख रहे हैं, जो कारें जल रही हैं, ये जो सीन दिखाई दे रहा है, पुलिस के साथ जो झड़पें दिखाई दे रही हैं, ये इसी आंदोलन के जो है सीन दिख रहे हैं। अब यूएस में इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप को तो ऐसे मौके की तलाश थी जहां पर वो इस तरह से दिखा सके कि जो बाहर से जो अवैध रूप से लोग आते हैं वो कानूनी रूप से कितना खिलवाड़ करते हैं, ये चीज़ उनको तो ये मौके की तलाश थी। तो उन्होंने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, और 2000 नेशनल गार्ड भेज दिए इस जगह पर, और उसके बाद में 4000 सैनिक भेज दिए और 700 मरीन कमांडोज भी भेज दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि किसी भी, क्योंकि जो यूएस के जो राज्य हैं उन राज्यों की स्थिति भारत के राज्यों की तरह नहीं है। यूएस के राज्यों की स्थिति ये है कि जब तक कि राज्य सरकार की अनुमति ना हो, ये संवैधानिक रूप से है, जब तक कि राज्य सरकार की अनुमति ना हो तब तक केंद्र सरकार उस क्षेत्र में मार्शल लॉ जैसी स्थिति लागू नहीं कर सकती है। लेकिन कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, और जो लॉस एंजल्स की जो मेयर हैं करेन बॉस, उनका कहना है कि ये तो मिनी मार्शल लॉ की तरह हो गया। गवर्नमेंट ने, जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उससे जो है अनुमति ली ही नहीं है, उससे जो है सलाह मशवरा लिया ही नहीं है, और डायरेक्ट सीधा सैनिकों को भेज दिया। तो ये संविधान के अनुरूप तो है नहीं, ये तो असंवैधानिक हो गया, क्योंकि जब तक हम या लोकल गवर्नमेंट नहीं कहती तब तक वहां पर आप सैनिक कैसे भेज सकते हो? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को पता होगा ना कि स्थिति हमारे हाथ में है या नहीं, जबकि जो लोकल गवर्नमेंट है और जो राज्य सरकार है वो कह रही है कि स्थिति हमारे हाथों में है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अगर आप ट्वीट देखोगे तो वो कह रहे हैं कि ये फॉरेन इन्वेजन हो गया है, जो एलियंस है उन्होंने पूरी तरीके से इसको अपने कब्जे में ले लिया है, जो प्रशासन है उसके हाथों से जो बात है बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। तो सवाल ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर इस स्थिति को वाकई वो बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, या मामला सच में इतना ही बुरा हो चुका है? चलिए एकदम थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, असल में क्या है कि 2026 में यूएस में सीनेट के चुनाव होने हैं। अब ट्रंप की चुनाव नीति यही है, आपको पता है, जहाँ पर वो ये दिखा सके कि जो विदेशी लोग हैं, वो जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी जो रोजगार है वो खा रहे हैं। तो ट्रंप इस मुद्दे को डेफिनेटली बड़ा चढ़ाकर तो दिखाएंगे ही, क्योंकि उनकी तो नीति यही है। लेकिन साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि मैक्सिको और लैटिन अमेरिकन देशों से यूएसए में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासन हुआ है, और वो भी अवैध प्रवासन, क्योंकि ये जो लोग हैं वो नस्लीय रूप से अमेरिकन से मैच खाते हैं, तो इनको जो है ज़्यादा भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं आप अगर इंडियंस को देखोगे, या फिर आप और एशियन कंट्रीज के, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ के अगर लोग होंगे तो इन लोगों को नस्लीय रूप से कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि कई बार वोटिंग हुई थी, मतलब इस तरीके से पोल करवाने के लिए दे देते हैं लोग, तो पोल हुआ था जिसमें एक्स हैंडल पर कई लोगों ने पोल करवाया था, जिसमें ये पूछा था कि आप एक लीगल इंडियन बनना पसंद करोगे यूएसए में, या फिर इलीगल मैक्सिकन। तो इलीगल मैक्सिकन को
लोग हमेशा प्रेफर कर रहे थे, 80% से भी ज़्यादा लोगों ने प्रेफर किया कि हम इलीगल मैक्सिकन जो है बनना पसंद करेंगे, ना कि लीगल इंडियंस, क्योंकि उन्हें पता है भेदभाव तो होना नहीं है। और अगर भेदभाव हुआ भी कि उनको पकड़ के जो है भेजने की स्थिति बनी, तो देखो स्थिति क्या करती कि लॉस एंजल्स को सील कर दिया उन्होंने। अब इसके साथ ही आपको एक इसका राजनीतिक एस्पेक्ट भी समझना होगा कि 2026 में जो सीनेट के चुनाव होने हैं ना, यहाँ पर क्या है कि अभी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी यानी कि ट्रंप जिस पार्टी से प्रेसिडेंट है उस पार्टी का बोलाबाला है। और अगर ऐसा हो गया कि 2026 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का अगर बोलाबाला हो गया, तो अगर इम्पीचमेंट जैसी स्थिति बनती है, यानी कि महाभियोग अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पर लाया जाता है भविष्य में, जो कि 2 बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं वो, और दोनों ही बार सीनेट में आकर के जो महाभियोग पास नहीं हो पाया, डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत ही नहीं है तो महाभियोग पास हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हुआ कि 2026 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया, तो ऐसा हो सकता है कि महाभियोग पारित हो जाए। तो इसलिए ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी का अभी बोलाबाला है सीनेट में, ऐसा ही बोलाबाला जो है आगे बना रहे। तो इसलिए इसका ये राजनीतिक एस्पेक्ट भी है। बाकी जो भी इसके संबंध में जो अपडेट आता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।